आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो शायद अनकंफर्टेबल लगे लेकिन जरूरी है। हम सब ने सुना है कि अफ्रीका गरीब है, लेकिन क्या आपको पता है ये गरीबी एक नेचुरल एक्सीडेंट नहीं है बल्कि एक डिजाइन है, एक ऐसा सिस्टम जो सालों से बनाया गया है जिसमें अफ्रीका के रिसोर्स तो बाहर के देश ले जाते हैं पर वहां के लोग गरीबी में ही अटके रहते हैं। तो चलिए समझते हैं कि कैसे अफ्रीका की गरीबी को डिजाइन किया गया है। कॉलोनियल लेगेसी, गरीबी की नींव वहीं से शुरू हुई। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ज्यादातर देश यूरोपियन पावर ने कॉलोनाइज किया था। कॉलोनियल जमीन में उन्होंने वहां के बॉर्डर ऐसे खींच दिए जो ग्राउंड रियलिटी से बिल्कुल मैच नहीं करते थे। उन्होंने अफ्रीका के रिसोर्स जैसे सोना, तेल, हीरा और जमीन सिर्फ अपने फायदे के लिए एक्सप्लॉइट किया। और जब इंडिपेंडेंस मिली तो अफ्रीका के पास एक वीक पॉलिटिकल सिस्टम और फ्रैक्चर सोसाइटी बची। मतलब गरीबी की नींव वहीं से शुरू हुई। रिसोर्स कर्स, धरती अमीर लोग गरीब। अफ्रीका दुनिया के सबसे ज्यादा नेचुरल रिसोर्स से रिच है। कोंगो के पास कोबाल्ट और कॉल्टन है जो आज के मोबाइल और लैपटॉप बनाने के लिए एसेंशियल है। नाइजीरिया और एंगोला के पास ऑयल है। साउथ अफ्रीका के पास गोल्ड और डायमंड है, लेकिन इस वेल्थ का फायदा आम लोग तक नहीं पहुंचता। मल्टीनेशनल कंपनीज रिसोर्स निकाल लेती है और जो पैसा बनता है वो फॉरेन अकाउंट में चला जाता है। लोकल लोगों के शेयर में आती है बस पॉल्यूशन, एक्सप्लॉयटेशन और अनएम्प्लॉयमेंट। ग्लोबल ट्रेड सिस्टम फेयर नहीं, अनफेयर। अफ्रीकन कंट्रीज अक्सर रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करती है और फिनिश्ड गुड इंपोर्ट करती है, मतलब सस्ता माल बेचकर महंगा माल खरीदना। इस ट्रेड इम्बैलेंस की वजह से उनके पास हमेशा पैसे की कमी रहती है। एग्जाम्पल के लिए कॉफी और कोकोआ जिनका प्रोडक्शन अफ्रीका में होता है वो वहां के फार्मर्स को पीनट के बराबर पैसा देते हैं, लेकिन जब वो ही कॉफी स्टारबक्स और यूरोपियन में बिकती है तो मिलियन का प्रॉफिट होता है। डेब्ट ट्रैप, गरीबी का फंसना। इंटरनेशनल लीडर्स जैसे IMF और वर्ल्ड बैंक ने अफ्रीका को लोन्स दिए, लेकिन साथ ही स्ट्रिक्ट कंडीशन भी इम्पोज किए। इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम, मतलब सरकार को अपने लोगों पर खर्चा कम करना पड़ता है। हेल्थ, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट पर कट लग जाता है और जो पैसा आता है वो लोन्स और इंटरेस्ट चुकाने में ही निकल जाता है। ये एक डेब्ट ट्रैप है जो उन्हें कभी डेवलप होने ही नहीं देता। जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट, बड़ी ताकतों का प्लेग्राउंड। आज भी अफ्रीका के ग्लोबल कंपटीशन का सेंटर है। चाइना, अमेरिका, यूरोप, सबको अफ्रीका के मार्केट्स और रिसोर्स चाहिए। इस रेस में अक्सर करप्ट लीडर को सपोर्ट किया जाता है, सिविल वॉर्स का फ्यूल किया जाता है या फिर इंस्टेबिलिटी क्रिएट की जाती है। मतलब एक तरह से गरीबी और कॉन्फ्लिक्ट को आर्टिफिशियली अलाइव रखा जाता है ताकि बाहर के देश अपना फायदा उठाते रहे। इंटरनेशनल इशू, करप्शन और मिसमैनेजमेंट। एक्सटर्नल एक्सप्लॉयटेशन के अलावा इंटरनल प्रॉब्लम भी है। कई लीडर्स करप्शन में इन्वॉल्व होते हैं, जहां फॉरेन एड और रिसोर्स मनी पर्सनल लग्जरीज में चला जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन पर पैसा लगाने की जगह रूलिंग एलाइट अपने पॉकेट भर लेते हैं। इस वजह से आम आदमी के लिए जिंदगी मुश्किल होती है। तो अफ्रीका की गरीबी एक नेचुरल बात नहीं है, ये एक प्लान डिजाइन का रिजल्ट है जिसमें कॉलोनियल लेगेसी, अनफेयर ट्रेड, डेब्ट ट्रैप और जियोपॉलिटिकल मैनिपुलेशन सब शामिल है। ये समझना जरूरी है क्योंकि जब हम पॉवर्टी इन अफ्रीका सुनते हैं तो हमें लगता है कि शायद वो लोग हार्ड वर्किंग नहीं है या उनके पास रिसोर्स नहीं है, लेकिन असली वजह एक ग्लोबल सिस्टम है जो उन्हें गरीब बनाए रखना चाहता है। अगर ये डिजाइन तोड़ना है तो ग्लोबल जस्टिस और फेयर पॉलिसीज लाना सबसे जरूरी है। आपको क्या लगता है, क्या अफ्रीका अपनी गरीबी से बाहर निकल पाएगा या ये सिस्टम हमेशा के लिए बना दिया गया है? कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही डीप टॉपिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।